दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान की सेहत का एक ऐसा अनोखा राज जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बना सकता है। साथियों, विश्वास करो या ना करो, ये राज आपकी आंतों में छुपा हुआ है। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध चर्च जहां महान राजाओं, लेखकों, न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों, संगीतकारों और इतिहास के बहुत महान योद्धाओं की कब्रें वहां पर मौजूद हैं। लेकिन इस चर्च में एक ऐसा राज दफन है जो आपको लंबी, निरोगी और ऊर्जा से भरी हुई जिंदगी दे सकता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, कहानी कुछ ऐसी है कि चर्च में बहुत सारे महान, जाने माने, शक्तिशाली महापुरुषों की कब्रें हैं, लेकिन इनमें से एक छोटी सी कब्र ऐसी भी है जो दुनिया में पैदा हुए सबसे बुजुर्ग इंसान की मानी जाती है। उस इंसान का नाम था थॉमस, जो इंग्लैंड के सलूप राज्य में पैदा हुआ था और 152 साल तक जीवित रहा। उसने सिर्फ 1.5 शताब्दी की लंबी जिंदगी ही नहीं जी, बल्कि यौवन और ऊर्जा से भरे हुए जीवन का आनंद भी लिया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि थॉमस पर ने पहली शादी 80 साल की उम्र में की थी और उनकी यौवन शक्ति और जोश का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी सन 1605 में 122 साल की उम्र में की थी। और इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात तो यह है कि वह अपने एक बच्चे का बाप 130 साल की उम्र में बने। अगले कुछ पलों में आप थॉमस पर के अविश्वसनीय स्वास्थ्य के उस राज से रूबरू होने वाले हैं जो आपके पाचन तंत्र को पत्थर सा मजबूत और आंतों में जमी हुई गंदगी को साफ करने का परिणाम समझाएगा। साथियों, थॉमस पर के मरने के बाद इंग्लैंड के सबसे बड़े चिकित्सक विलियम हार्वे को तो हम सब जानते ही हैं, जिन्होंने रुधिर परिसंचरण, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की खोज की थी, जिनको इंग्लैंड के तत्कालीन राजा चार्ल्स ने जिम्मेदारी दी कि वह थॉमस पर के शरीर के अंगों को निकालकर देख सकें कि इनकी इतनी लंबी उम्र जीने का आखिर राज क्या था। महान चिकित्सक हार्वे की वो रिपोर्ट लैटिन भाषा में लिखी हुई है और आज भी वहां के म्यूजियम में रखी हुई है ताकि उसे कोई पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ सके। उस रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि थॉमस पर की आंतें बिल्कुल साफ और स्वस्थ स्थिति में थी, जैसे कि एक बच्चे की होती है। साथियों, रशियन वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता एली मेचनिकॉफ ने लिखा है कि आप कितनी लंबी उम्र तक जियोगे ये निर्भर करता है कि आपकी आंतें कितनी साफ और स्वस्थ हैं। सभी धर्मशास्त्र, आयुर्वेद और योग शास्त्र भी यही मानते हैं कि सभी रोगों की जड़ एक ही है और वो है शरीर में जमी गंदगी। आप स्नान करके शरीर के बाहर की जमी गंदगी तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के भीतर की गंदगी कैसे साफ होगी? आओ जानते हैं कि शरीर में जमी गंदगी आयुर्वेद के अनुसार बाहर कैसे निकालें। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि यह गंदगी कैसे हमारे शरीर में जमा होती है। शरीर में सर्वप्रथम गंदगी 2 जगहों पर जमती है। पहला आहार नाल यानी कि पेट में और दूसरा फेफड़ों में। इन दोनों जगह यदि गंदगी ज्यादा समय तक बनी रही तो यह पूरे शरीर में फैलेगी या फिर खून को गंदा करने लगती है और खून के गंदा होने से ये फिर किडनी में, फेफड़ों में और हृदय के आसपास भी जमने लगेगी, जिससे इंसान बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए इस गंदगी को समय समय पर साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। हम जो खाते हैं उसी से गंदगी पैदा होती है। हम क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम 2 तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। पहला वह जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है, दूसरा वह जिसे मानव ने निर्मित किया है। प्रकृति से तो हमें अनाज, दालें, फल, सब्जियां और दूध प्राप्त होते हैं, जिनको पचने में 3 से 6 घंटे लगते हैं। इसके अलावा मानव द्वारा बनाया गया या उत्पादित किए गए खाद्य पदार्थों में आते हैं बेसन, मैदा और घी, तेल से बने ब्रेड, सैंडविच, चीज, बर्गर, चिप्स और मिठाइयां आदि। इन सभी पदार्थों को पचने में 18 घंटे लगते हैं। इसके अलावा आजकल तो मार्केट में मिलने वाले खाद्य पदार्थों को आकर्षक और सस्ता बनाने के चक्कर में केमिकल भी खूब यूज होने लगा है। अब जरा आप भी सोचिए कि आपको क्या ज्यादा खाना चाहिए। इसलिए शरीर के अंदर की गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके 1 साल पहले खाए हुए सैंडविच का कुछ भाग अभी भी आपके पेट में रहा होगा। इसलिए बॉडी को समय समय पर डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से आपके शरीर के अंदर की सारी गंदगी साफ हो जाए। और यह आप महीने में 3-4 बार जरूर करें ताकि आप अपने बॉडी में होने वाले सुधार को भी जान सकेंगे और आप हमेशा हेल्दी और स्वस्थ बने रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। पहला तरीका है उपवास करें। सभी धर्मों में कहीं ना कहीं उपवास करने की बात तो होती है, जिसको हम केवल धार्मिक आस्था ही समझ लेते हैं, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी छुपा हुआ है
और वो है उपवास द्वारा बॉडी को डिटॉक्स करना। यदि आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, यदि आप रात को 8 बजे भोजन करते हैं तो फिर अगले दिन सुबह 12 बजे ही भोजन करें। इस बीच आपको कुछ भी नहीं खाना या पीना है। सुबह गुनगुना पानी, नारियल पानी या सब्जी का जूस पी सकते हैं। ऐसा करने लगेंगे तो शरीर में मौजूद नया पुराना भोजन पूर्णतः पचकर बाहर निकलेगा। जिस तरह हम रोज जिम जाते हैं और सप्ताह में एक दिन शरीर को पूरा आराम देते हैं, उसी तरह लीवर, आंत को भी आराम की जरूरत होती। अब आप रोजाना भोजन करते हैं तो ये सब काम में लग जाते हैं, और अगर आप उपवास नहीं करेंगे तो हमारे अंगों को आराम नहीं मिलेगा, जिससे पेट में जमी गंदगी बाहर नहीं निकलेगी और वजन का बढ़ना कभी बंद नहीं होगा। साथ ही आप अन्य बीमारियों से भी घिर सकते हैं। दूसरा है रोजाना वर्कआउट करें। साथियों, आज के जमाने में मशीनरी और टेक्नोलॉजी ने हर इंसान का शारीरिक श्रम को कम कर दिया है, जिससे दिन भर इंसान केवल बैठा रहता है, जिसका साइड इफेक्ट्स ये हो रहा है कि बॉडी एक्सरसाइज नहीं हो रही है। जिस तरह कोई मशीनरी अगर लंबे समय तक बंद पड़ी रहती है तो उसमें धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार हमारी बॉडी के भी सभी अंगों का भी रेगुलर एक्टिव रहना जरूरी होता है, वरना इनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसलिए बॉडी को एक्टिव और डिटॉक्सिफाई करने के लिए वर्कआउट भी जरूरी होता है। अधिकतर लोगों का मानना होता है कि वर्कआउट से सिर्फ वजन कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर की बढ़ती विषाक्तता को कम करने के लिए वर्कआउट जरूरी होता है। नियमित रूप से वर्कआउट करने से शरीर में मौजूद गंदगी साफ हो जाती है। और अगर आप वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं तो आप योगा भी कर सकते हैं। योगा भी एक बेहतरीन विकल्प है जो आपको स्वस्थ रखने में मददगार साबित होते हैं। प्रतिदिन योगा करने से आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होती है और आपका शरीर विषैले पदार्थों से मुक्त हो जाता है। तीसरा तरीका है ऑयल पुलिंग। आयुर्वेद में ऑयल पुलिंग को काफी महत्व दिया गया है। इससे कई तरह के रोग दूर होते हैं। जब रोज सुबह खाली पेट ऑयल पुलिंग करने से शरीर में जमा टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाते हैं। कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स से भरपूर ऑयल पुलिंग में तिल, ऑलिव या कोकोनट ऑयल लेकर मुंह में घुमाया जाता है। 10 से 15 मिनट बाद ऑयल पतला हो जाता है तो इसे थूक दिया जाता है और मुंह अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा करते समय एक बात ध्यान रखना कि ऑयल को निगलना नहीं है, क्योंकि इसमें मुंह में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और अन्य टॉक्सिन होते हैं जो पेट में जाने से हानिकारक हो सकते हैं। बैक्टीरिया और टॉक्सिन के कारण बॉडी में सूजन होने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जी हाँ, मुंह बॉडी में इन्फेक्शन का प्रवेश द्वार है। यह खाने पीने और श्वास लेने में आपकी बॉडी में प्रवेश करते हैं। लेकिन ऑयल पुलिंग टॉक्सिन के स्रोत को समाप्त कर इन्हें फैलने से रोकता है। इसका मतलब ऑयल पुलिंग से आपकी बॉडी अच्छी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। चौथी है संतुलित आहार लें। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अधिक तला भुना और फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विषाक्त पदार्थों की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई होगी। इस स्थिति में आपको अपने आहार में संतुलित भोजन सामग्री को शामिल करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए अपने आहार में हरी सब्जियां, ताजे फल, ग्रीन टी, सलाद, नींबू का रस जैसी चीजों को शामिल करें। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। पांचवा है नींद में कमी ना करना। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नींद में कमी के कारण भी शरीर की कार्य क्षमता कम होने के कारण गंदगी जमा होने लगती है। ऐसे में आपको भरपूर नींद लेने की जरूरत होती है। पूरे दिन में कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद जरूर लें। नींद से बॉडी डिटॉक्स होगी और आपको मानसिक तनाव भी नहीं होगा। मेंटल हेल्थ स्वस्थ रहेगी तो आप अपने काम में भी ध्यान दे पाएंगे। छठा है नींबू का सेवन करना। नींबू को एक बेहतरीन बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। यह रक्त को शुद्ध करता है। नींबू पेट और आंतों की अंदरूनी सफाई भी करता है। किडनी और लीवर में जमा गंदगी को निकालने के लिए नींबू का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए आप हल्का गर्म पानी लें, इसमें नींबू का रस डालें। सुबह खाली पेट इस पानी को पीने से बॉडी में जमा गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है। बॉडी डिटॉक्स करने के दौरान आप नींबू पानी दिन में 3 से 4 बार पी सकते हैं। नींबू को बॉडी डिटॉक्स डाइट का मुख्य हिस्सा माना जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरे होते हैं जो रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा खट्टे फल का शरीर पर एक अम्ल क्षारीय प्रभाव होता है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर के पीएच संतुलन को बेहतर करने में मदद कर सकता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली यानी रोग से लड़ने की क्षमता भी बूस्ट होती है। सातवां है आंवला और एलोवेरा। आंवला और एलोवेरा त्वचा, बालों और स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी होता है। शरीर में जमा गंदगी को निकालने के लिए भी आंवला और एलोवेरा का उपयोग किया जा सकता है। आंवला और एलोवेरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट टॉक्सिन्स को निकालने में सहायक होता है। साथ ही आंवला और एलोवेरा पेट की गर्मी भी शांत करते हैं।
आंवला और एलोवेरा शरीर के सभी अंगों की सफाई करता है। आंवला और एलोवेरा रक्त के शुद्धिकरण में भी मदद करता है। टॉक्सिन्स के कारण होने वाले त्वचा रोगों को आंवले और एलोवेरा के सेवन से दूर किया जा सकता है। आंवला और एलोवेरा का सेवन आप जूस पाउडर के रूप में कर सकते हैं। 8वां है संतरा, स्ट्रॉबेरी और अंगूर और नारियल पानी। यह प्राकृतिक डिटॉक्स ड्रिंक आपको हाइड्रेट भी रखेगा। इन्हें एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही ये आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छे होते हैं और प्रोबायोटिक्स का भंडार होते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अगला है शराब और धूम्रपान का सेवन ना करें। शराब और धूम्रपान का सेवन अपने आप में एक टॉक्सिन्स है। ये लीवर और आंतों को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाती हैं। शराब और धूम्रपान की वजह से डाइट पर भी असर पड़ता है। शराब का असर लीवर पर पड़ता है, वजन बढ़ता है। ये बढ़ा हुआ वजन टॉक्सिन्स की तरह काम करता है। शराब लेने से पूरे मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है, इसलिए शराब अवॉइड करना चाहिए ताकि बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन आसानी से हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।